योगी सरकार अपना रही है वो मानवाधिकार के खिलाफ है। इसमें उन बच्चों की क्या गलती जिन्हें सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाएगा? यूपी में जब से नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ है तभी से विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है और एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच मानवाधिकार एंगल भी आ गया है। दारुल उलूम देवबंद ने जनसंख्या नीति को मानवाधिकार के खिलाफ करार दिया है। देवबंद के मुताबिक जनसंख्या को कंट्रोल करने का जो तरीका योगी सरकार अपना रही है वो मानवाधिकार के खिलाफ है। इसमें उन बच्चों की क्या गलती है जिन्हें सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाएगा? ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज़ायद बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या सजा है? तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। यूपी की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने नई नीति की तैयारी की है, तो विरोधी बौखलाए हुए हैं और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस नीति पर राजनीति करने लगा है। 2 बच्चों का नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हिंदुस्तान हो जाएगा अब से 15 साल के बाद। यहाँ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे और जवान ब्रेन खत्म हो जाएगा जैसे चीन के अंदर हुआ। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी जरूरी है, वो तो कुदरत का कानून है। कंट्रोल के लिए जिस बात को ये विकास का कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठा है, सरासर झूठा है। ये केवल भ्रम फैलाने का। इस समय जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, विस्फोटक हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश के कहीं हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें तो वो सही नहीं रहेगा, न ही हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखते हैं, विशेष रूप से माँ और बच्चों के लिए वो भी सही नहीं रहेगा। दरअसल नई नीति के मुताबिक जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। खैर, विपक्ष राजनीति करने में लगा है और सीएम योगी आबादी बम को डिफ्यूज करने का फॉर्मूला लागू करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रेणु देवी के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। क्या कहना है नीतीश कुमार का, पहले आप सुनिए। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी साहब जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता है। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, पहले आप ही के पास आएंगे क्योंकि दारुल उलूम का अभी हमने बयान आपको सुनाया कि किस तरह से उनका ये कहना है कि ये जो नीति है ये बहुत अच्छी नहीं होगी। समझ ये नहीं आ रहा है कि हम देखते हैं कि 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर संसाधनों की ऐसी कमी आएगी कि पानी तक की किल्लत हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। और जब सरकार उसके लिए उस दिशा में आगे बढ़ती है कि उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग करे, तो ऐसे बयान क्यों आते हैं? क्यों देश के एक धारा के विपरीत जाकर के एक समाज सोचता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब हम नागरिक संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे और उस पर भी जो है अपने देश के नागरिकों के हित की बात थी, तो उसमें भी विरोध कर दिया गया था। 3 तलाक का भी हम कानून लेकर के आए, उसमें महिला को समानता देने की बात थी, उसमें भी विरोध किया गया। तो एक समाज और या एक वर्ग क्यों नहीं जुड़ पाता इस कानून के अंदर? तो कोई हम बांट के नहीं देख रहे, ये सारे धर्मों पे सारे वर्गों पर लागू होगा। देश के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं और खास ठीक है। इम्तियाज अंसारी जी के पास चलते हैं क्योंकि अभी बिहार की खबर हमने दिखाई कि किस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम में ठन गई है, जेडीयू नेता है। इम्तियाज अंसारी जी,
दो तरह की बातें एक ही सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। क्या स्टैंड है जेडीयू का, जरा क्लियर कर दीजिए, वहां की जनता भी समझ जाए। देखिए, किस राज्य में कौन सा कानून बन रहा है, हर राज्य का अपना अपना नियम होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हमारे यहाँ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले जो बिहार का प्रजनन दर था उसका जो परसेंटेज आप देखिएगा, उसके बाद 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की बागडोर संभाली तो उन्होंने देखा कि महिलाओं में जो प्रजनन दर है उसके कमी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, शिक्षा की जागृति जगाई कि हमारी बालिका, हमारी महिलाएं शिक्षा से जुड़े। उन्होंने साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कूलों में उनको दाखला हो, कॉलेज में हमारी बेटियां जाए, इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सफल प्रयास किया और उस सफल प्रयास से शिक्षा की जागृति महिलाओं में जगी। जब महिलाओं में शिक्षा की जागृति जगी तो प्रजनन दर को हम देख रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर क्या स्टैंड है, क्लियर एकदम बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा भूमिका मत बांधिए है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है किस राज्य में क्या है, बिहार में जो एक्सपेरिमेंट है वो उस पे हम काम कर रहे हैं और उस पे प्रजनन कानून का, देखिए ये सामाजिक जागृति की बात है। ठीक है, सामाजिक जागृति की बात है, लेकिन समाज इसको लेकर उतना जागृत लग नहीं रहा, उतना एक्सेप्टेबल लग नहीं रहा है। हाजिक खान साहब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब इस्लामिक स्कॉलर। सर आपका बहुत स्वागत है डिबेट में। हाजिक खान जी, क्या सोचना है आपका, जो ये नीति लाई जा रही है, अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ देखें तो क्या आपके लिहाज से ये बेहतर होगी भारत के लिए? तो हमारे यहाँ कॉन्सेंस बढ़ेगा। सर आपके पास आएंगे, सर जरा हाजिक खान जी को सुन लेते हैं। देखिए मैडम जी, देखिए मैडम, ये हमारे यहाँ की समस्या अब की नहीं है। 1960 के दशक में हिंदुस्तान की आबादी 62 करोड़ थी, जब एक आदमी के प्रति 5% बच्चे, 5% का एक रेशो था कि जन्म जो होते थे बच्चों के, लेकिन उसके बाद 4% हुए, फिर 3% हुए और आज 2.1 एवरेज है प्रति फैमिली के एतबार से। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले शिक्षा नहीं थी हमारे देश में, एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास। हमारे देश में एजुकेटेड जो पुरुष हैं 85% है, महिलाएं 65% हैं। जब से महिलाएं 65% जो है एजुकेटेड हुई तो अब हर घर में दो से ज़्यादा बच्चे किसी के यहाँ नहीं है। इसलिए कानून जो लाया जा रहा है ये कानून मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि आप किसी बच्चे को जो पैदा हो रहा है उसके सारे राइट्स आप नहीं सर, मैं समझी नहीं, इंसानियत के खिलाफ क्यों है? पैदा हो जाएगा उसका क्या कसूर है? अगर सभी के घर में बच्चे नहीं है इंसानियत से, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है सर? नहीं, मैं समझी नहीं, जरा आप जरा इसे विस्तार से समझाएं, क्योंकि ये तो आप नई बात बता रहे हैं। पॉपुलेशन जो है 62 करोड़ थी 1960 में, आज 135 करोड़ है। लेकिन आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तरक्की की सरकारों ने काम किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने देश को आगे बढ़ाया, लेकिन इन पे संसाधन ना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी स्टंट कर रही है। ये जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये डला रहे। हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून बनना है तो पार्लियामेंट से बनेगा, ना कि एक प्रदेश से बनेगा। और आप जब बना रहे हो, जब चुनाव आप इसकी पैरवी करिए ना सर। अगर कानून अच्छा है, कानून अच्छा तो प्रदेश का देश से बन जाए, जनसंख्या नीति पूरे देश में लागू हो जाए, इसमें क्या बुराई है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये दलील दे रहे हैं कि घरों में बच्चे कम है। वाले बच्चे उनका क्या कसूर है? नहीं, आने वाले बच्चों को जब संसाधन नहीं मिलेंगे, जब पीने का पानी नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, उन्हें एक माकूल रोजगार नहीं मिलेगा, तब उन बच्चों का क्या कसूर होगा सर? तब उन बच्चों का क्या कसूर होगा और तब देश कहां जाएगा? देश का विकास कहां जाएगा? लोगों के पास जो चीजें हैं आज मैडम, जो लोगों के पास चीजें हैं 1960 से लेके 1970 तक नहीं थी, 1980 के दशक में नहीं थी, 1990 के दशक में। ठीक है, मैं चाहूंगी आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश से, वो जरा आपको बताएं। आलोक अवस्थी जी, जरा चाहेंगे आप हाजिक खान साहब को जरा बताएं कि ये बेहतरी कैसे होगी, किस तरह से तब्दीलियां चाहते हैं और क्यों ऐसा लगता है कि संसाधनों की कमी में ये एक बेहतर ऑप्शन है आगे के लिए? देखिए, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है और गरीबी और जो इसमें जो ज्ञान का अभाव है, ये बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है।
तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, वो बराबर जो है इस पर जन जागरण करती आ रही है। और इनको सोचना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर देश में जो आंकड़ा है वो 382 का है, और उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 828 का है। अब सोचिए, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 828 खाली उत्तर प्रदेश दे रहा है, और जबकि देश का आंकड़ा 382 है। प्रजनन दर उत्तर प्रदेश की 2.7 है और भारत की जो है 2.2 है। तो हमारा प्रदेश स्वयं भारत की जो है घनत्व को जो है बढ़ा रहा है, और इसको कम करने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो संसाधन कम हो जाएंगे। हमारे पास खाद्यान्न की कमी पड़ेगी, हमारे पास पीने के पानी की कमी पड़ेगी, हमारे पास शिक्षा की कमी पड़ेगी, हमारे पास रोजगार की कमी पड़ेगी। यही बात दोहराई जा रही है, और यही फोर्स करते हुए यूपी सरकार ये लाने की कोशिश कर रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, आपका क्या इस पे सोचना है? कि आप इसे सपोर्ट करते हैं या आप इसके अगेंस्ट है? आपकी क्या राय है इस पर? योगी जी का प्रयास सराहनीय है, परंतु इसको विधि आयोग ने जब सलाह मांगी तो सलाह में हम लोगों ने कुछ बातें कही है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून तब तक बेमानी है जब तक कि देश में समान नागरिक संहिता नहीं है। एक इसमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक बीवी से 2 बच्चे या पुरुष के 2 ही बच्चे, और अन्यथा वो कहेगा 4 शादियां करेंगे, 2 बच्चे, नहीं उसके 8 बच्चे होंगे। नहीं स्वामी जी देखिए, आप इसे धर्म के चश्मे से मत देखिए। ये सबके लिए, ये सबके लिए नहीं, ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है सर। ये नहीं, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक सभी के साथ हो रहा है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन वीएचपी नेता आलोक कुमार का नई जनसंख्या नीति पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय मौजूद हैं वीएचपी से आलोक कुमार जी। आलोक जी, पॉपुलेशन को लेके जो एक नई स्कीम कह लीजिए या नई जो एक शुरुआत है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर काफ़ी मुद्दे हो रहे हैं, काफ़ी बहस सुनने को आ रही है। वीएचपी का क्या स्टैंड है, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। हमने इस बिल का स्वागत किया है। हम मानते हैं कि जनसंख्या अगर ऐसे ही आबाद बढ़ती रहेगी तो देश के लिए समस्याएं होंगी। इस बिल में लिखा है कि ये जनसंख्या को स्थिर करने के लिए लाया गया है। हम सहमत हैं। इसके प्रीएम्बल में कहा है कि 2 परिवारों का बच्चा होना चाहिए। हम सहमत हैं कि माता पिता और 2 बच्चे ये एक आइडियल बात है। हमको आपत्ति केवल इस भाग पर है कि इसमें यह भी कहा गया है कि जिनका एक ही बच्चा होगा उनको सरकार ज़्यादा प्रोत्साहन देगी, सुविधाएं देगी। एक महिला के अगर अपने जीवन में 2 बच्चे होते हैं, इसके औसत को कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। जिस समाज में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रहता है तो स्टेबिलिटी आती है, जनसंख्या में स्थिरता आती है। माता पिता 2 लोग, उनको रिप्लेस करने वाले 2 बच्चे। पर अगर एक बच्चा होता है तो जनसंख्या कम होना शुरू करती है, घटना शुरू करती है। इसलिए हमने कहा कि भाई ये एक बच्चे वाला मामला हटा दो, क्योंकि इससे तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। हमने ये भी कहा है कि अनुभव चीन का भी ऐसा है, एक ही बच्चा है तो उसको 2 माता पिता ये बाद में डिपेंडेंट हो जाएंगे, और दादा दादी नाना नानी ऐसे मिला करके ये हो सकता है कि एक बच्चे को 6 लोगों का भार संभालना पड़े।